अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चुनाव का बिगुल बज चुका है और कल के बाद इंशाल्लाह वो नॉमिनेशन की भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। हम लोग आज चुनाव करने जा रहे हैं अपने बिहार विधानसभा के लिए और आने वाले 5 साल का भविष्य का फैसला हम करने जा रहे हैं कि किस टाइप का हमारे यहाँ का नेता हो, किस टाइप का हमारे यहाँ का जो एमएलए हो, जो हमारे समाज के लिए, ज़िला किशनगंज के लिए और अपने विधानसभा के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, जिससे हम गांववासी, पंचायतवासी, ज़िलावासी, ब्लॉकवासी सारे लोग उसके काम से संतुष्ट हो। चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर सरगर्म है, सभी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें सभी लोग इस वक्त चुनाव के माहौल में बरसाती मेंढक के जैसे अपनी तकरीर को ज़रूर पेश करेंगे। हर आदमी अपनी चर्ब ज़बानी को पेश करेंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करते हुए चुनाव में अपना फ़ैसला करनी चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ हमने जब से होश संभाला, आज लगभग 40 प्लस मेरी आयु हो गई। मैक्सिमम नेता हमारे यहाँ पर ऐसे पैदा हुए जो फलाह व बहबूद के मामले में जो तो किया वो किया, लेकिन असल जो चीज़ है, जो असली विकास है, वो असली विकास ये है कि हमारे एजुकेशन मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मुझे इससे बड़ी कोई दौलत नज़र नहीं आती है और है भी नहीं। दुनिया में आप किसी को कुछ पैसे देंगे, वो चंद दिन के अंदर खर्च कर देगा। दुनिया में किसी को मोहब्बत के मारे गले लगा लेंगे, गले छूटने के बाद उसकी मोहब्बत कुछ देर याद रहेगी लेकिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को बेहतर एजुकेशन दे देंगे तो वो उस ज़िंदगी के अंदर जहाँ भी रहेगा, जिस कोने में भी रहेगा, एक अच्छी रोटी के साथ और अच्छी ज़िंदगी बसर भी करेगा और अच्छे नाम के साथ दुनिया में बाकी रहेगा। और एजुकेशन ही ऐसा है जो हमारे अंदर हर सलाहियत को पैदा करेगा। हमें साफ़ सफाई कैसा रहना चाहिए, हमें लोगों के सामने पेश कैसा आना चाहिए। इसी लिहाज से हम अपने इलाके में जो चुनाव करने जा रहे हैं, हमारे 4 विधानसभा किशनगंज ज़िला के अंदर आता है। कोचा दामन है, बहादुरगंज है, किशनगंज है, ठाकुरगंज है। सभी में अभी इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं, माशाल्लाह हर जगह पर तिरकोनिया मुकाबला नज़र आ रहा है। और इस तिरकोनिया मुकाबला में सब कोई अपने अपने जो है वो तौर पर दावे ठोक रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि आपको फ़ैसला बड़ा सोच समझ कर करना है। फ़ैसला इस तरह से करना है कि आने वाले वक्त में सबसे पहली बात, सबसे पहली ज़रूरत सीमांचल को है, वो है तालीम की। जो इस मिशन पर कौन काम कर सकता है। दूसरा मिशन हमारा है कि स्वास्थ्य पर, जो हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य की इंतज़ामात कर सकते हैं। आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ डॉक्टर की बहाली। स्कूल बन चुके हैं, एजुकेशन के लिए बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर मुनज़्ज़म तौर पर टीचर नहीं है, असातिज़ा नहीं है, जिससे हमारे बच्चे आज स्कूल में सही एजुकेशन नहीं पाते हैं। हमें ऐसे लोगों के चुनाव करना है जो हमारी बात को ऊपर इस तरह से रखे कि होने वाली सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो हमारी बात को सुन कर के हमारे इलाके में एजुकेशन और स्वास्थ्य के नाम पर जो चीज़ों की कमी है उसको पूरा करें। मेरी ये सोच है कि हम तमाम लोग, हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आज जज्बात में आकर के बह कर के आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, उठपटांग कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आपको बड़े सोच समझ कर करना। इसलिए हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि अच्छी बात है, आज सोशल मीडिया में आप बहुत अच्छे लिखते हैं, मैं आपके लिखने की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जज्बात में आना ठीक है, लेकिन जज्बात में आकर के बहना ठीक नहीं है। मैं आपको कोचा धामन से हूँ और कोचा धामन की बात करता हूँ। मैं तो अपने तरफ से ये ओपिनियन देता हूँ कि कोचा धामन में हम और आप ऐसे आदमी को चुनाव में लाएं जिसके अंदर इल्मी लियाकत सबसे अच्छी हो। अगर उसके अंदर इल्म होगा तो ज़बान में बोली होगी, और जब ज़बान में बोली होगी तो सरकार के अंदर उस बोली की कीमत होगी। हर पार्टियां अपने अपने तरफ से बहुत मेहनत और कोशिश कर रही है,
बहुत सारे लोग तो अपनी तकरीर के बल पर लोगों के अंदर इतना जोश भर देते हैं कि लोग उस जोश में आकर के होश खो देंगे और कल का डेट में इसका नुकसान जो है सीमांचल को बहुत बड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 5 साल के लिए अपना रहनुमा चुनने जा रहे हैं और रहनुमा आपका ऐसा हो जो हर फील्ड में, हर महफिल में आपका काम बढ़िया करने वाला हो। ये मतलब नहीं है कि आप तकरीर की जोश पर आकर के किसी भी ऐरा गैरा को आप चुन लें और कल का डेट में आप अगर किसी को ये कहें कि भाई साहब मेरे यहाँ का रोड ख़राब है, भाई साहब मेरे यहाँ स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, भाई साहब एमएलए साहब मेरे यहाँ स्वास्थ्य का मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, तो फिर वो ये ना कहे कि भाई मैं सत्ता में नहीं हूँ और सत्ता में नहीं होने की वजह से मैं इस बारे में माजरत खा हूँ। मैं ऐसे लोगों को क्यों चुनूँ जो ये कल कह कर के हमारा काम को जो है वहीं से हमको कटअप कर दे। ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही इस सीमांचल को किसी तकरीरबाज की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सीमांचल के लोग पढ़े लिखे होना शुरू हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि 10 साल के अंदर जो तालीम पर मेहनत हो रही है तो सीमांचल पढ़ने में बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा और हम सोचते हैं कि इंशाअल्लाह फिर हम बहुत सोच समझ करके फ़ैसले लेंगे जो कौन ऐसा आदमी होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे सही माने में एमएलए बनकर विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ को गूंजाएगा और गली से लेकर के मोहल्ला से लेकर के ज़िला तक हमारा इलाके का, हमारा विधानसभा का नाम सिर्फ नाम पर रोशन नहीं बल्कि काम पर रोशन करेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से बस गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त आप जज्बात में कोई फ़ैसला न लें बल्कि आप ऐसा फ़ैसला लें जो आने वाले वक्त में आपका किशनगंज का एक एक बच्चा के बारे में सोचने वाला बंदा आपके पास आ जाए। जैसे मैं आज आपको खुल के कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विधायक बन करके हमारे यहाँ से रिटायर भी हो गए विधायक से, लेकिन उन्होंने तालीम के नाम पर कहीं पर एक खूंटा नहीं गाड़ा जिससे हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हों। और उन लोगों की सोच ये थी कि जो आदमी पढ़ लिख लेगा तो कल मुझे सवाल करेगा। इसलिए आज का नेता खुसूसी तौर पर यह चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़ लिख लेगा तो कल मुझसे आंखों में आंख मिला करके बात करेगा। इसलिए आपको सीमांचल को जहालत रखने में इन नेताओं का आज बहुत बड़ा रोल रह चुका है। मैं नेताओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, अच्छी बात है, मैं उसके लिए आपकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसके अंदर असातिज़ा की भी बहाली कीजिए ताकि हमारे बच्चे हर क्लास में इंडिविजुअली हर क्लास में पढ़े और पढ़ने के बाद वहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद जहाँ भी जिस ज़िला में भी, चाहे सीमांचल में हो या बिहार में हो और अदरवाइज़ कहीं पर भी हो, तो मेरे बच्चे कम से कम अपना एक आइडियल कहलाए कि इस इलाके सीमांचल का बच्चा है और पढ़ा लिखा है। तो नेता ये नहीं चाहते हैं। आज फेसबुक में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है जो देख के शर्मिंदगी आती है, मुझे शर्मिंदा होता हूँ मैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाइयों, फिर मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। जज्बात में आके लोग बह जाता है और बाद में सदियों तक उसका पछतावा उसको रहता है। इसलिए फिर ऐसा पछतावा हासिल करने ना जाएं। हम किसी की तकरीर पर नहीं भागेंगे, हम किसी की रुपया और पैसा के बलबूते पर नहीं भागेंगे, बल्कि हम फैसला लेंगे तो ऐसे फैसले लेंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारे विधानसभा के लिए और हमारे इस एरिया के लिए सबसे बेहतर विकास और एजुकेशन पर काम कर सके। हम ऐसे लोगों को तरजीह देंगे, और आपसे अपील भी करेंगे कि आप ऐसे ही लोगों के पीछे रहें और ऐसे ही लोगों को चुनाव में ला करके फिर एक बार मजबूती से उनके हाथ को मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में सीमांचल, किशनगंज, कोचाधामन का एक बेहतर सा विकास हो सके, ताकि आने वाले वक्त में जब यहाँ का कोई बच्चा दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कोलकाता जिस जगह पर भी जाए तो कम से कम वो ये कहला है कि इस इलाके का, जिस इलाके से ये लोग आता है, वहाँ कोई इल्म का अंधेरा नहीं है बल्कि वहाँ इल्म की रोशनी बाकी है।